चीते की चाल, बाज की नजर और अश्विन अन्ना के दिमाग पर कभी डाउट नहीं करने, क्योंकि चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, गुरु हर जगह अश्विन अन्ना का बुद्धि जो है वो बन जाता है शक्तिमान। हाँ जी, पीएसएल में यही हुआ है। क्वेटा और रावलपिंडी का मैच था और उस्मान तारिक जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन गेंदबाजी थोड़ा ढीला मारते हैं या रुक के मारते हैं, उन भाई साहब को देखकर डैरियल मिचेल जो है वो एक बार नहीं दो बार रुक गए। और रुके तो रुके, ऐसा रुके कि सामने वाली टीम क्वेटा के कप्तान सऊद शकील का दिमाग झन्ना गया। और फिर लोगों को याद आया कि गुरु ये पीएसएल वाले भी अश्विन का यूट्यूब सुनते हैं। हाँ, मतलब लगा तो यही यार, क्योंकि अश्विन ने इंडिया के बैट्समैन को सिखाया था। आपको याद होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच आने वाला था और अश्विन अन्ना ने, जिनके पास हर चीज का तोड़ है, मतलब जो आज से 100 साल आगे चल रहे हैं, जिन्होंने पहली बार जॉस बटलर को थैंक यू किया था, उन्होंने इसका तोड़ दे दिया था। कहा भैया देखो, उस्मान तारिक आते और ऐसे लाके से रोक लेते और वो रोक के फिर फेंकते, तुमको समझ में आता नहीं है तो तुम भी एक काम करो, जैसे वो रुके तुम भी रुक जाओ। और अश्विन ने कहा एक ही बार मत रुको, एक बार रुको फिर दोबारा फिर रुको, रुकते जाओ रुकते जाओ रुकते जाओ, इतना रुको कि उस्मान तारिक को रोकना पड़े कि बाबू या तो फेंक दो या रुक जाओ, या अंपायर को कहना पड़े कि तुम रुके क्यों, इतना क्यों रुकते हो, और इतना रुकोगे तो सामने वाला भी रुक सकता है। और यही इस मैच में हुआ। 3 विकेट गिर चुके थे। रिजवान मियां एक बार फिर 1:2 करके आउट हो चुके थे, उनके रेंज में नहीं आया था। वैसे भी वो रेंज में खाली नेकने मारते हैं, मैच में तो मारते नहीं। रिजवान मियां पहली गेंद पर थैंक यू सो मच टाटा गुड बाय हो गए थे। मैच जो था वो रावलपिंडी हार ही रही थी, सबको पता था, क्योंकि 182 बने थे और अगर आपके दोनों ओपनर 0-7 पर जाते हैं तो फिर कहानी क्लियर होती कि भाई आप जीतने वाले तो नहीं है। लेकिन 1:2 के बीच में डैरियल मिचेल को लगा यार कि जब हमको आईपीएल खेलने को नहीं मिल रहा है तो कम से कम एक मैसेज तो पहुंचा दे इंडिया तक, क्योंकि वायरल तो इंडिया से ही होंगे, पाकिस्तान में खेलकर वो ड्रायर दे देंगे। और डैरियल मिचेल तो टकले हैं, टकला आदमी ड्रायर क्या करेगा, मतलब बाल तो उसके सूखेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा जो माहौल है उसको हरा भरा कर देते हैं, सुखाते हैं, और यही उन्होंने किया। उस्मान तारिक की गेंदबाजी पर एक बॉल पर मारा, समझ में गेंद थोड़ी नहीं आई होगी, उनको लगा भाई साहब कि थोड़ा गेंदबाज जो है वो ढेला फेंक रहा है, समझ में नहीं आएगा। उन्होंने दूसरी गेंद पर होशियारी कर दी, कहा अब मैं खेलूंगा टेस्ट मैच। वैसे भी इस मैच में 32 गेंद 30 रन बनाए। अब फिर कहा कि भैया जैसे गेंद फेंकना है वो हट गए। पहली बार हटे तो उस्मान को लगा चलो ठीक है, फिर वो दोबारा हटे, और जब हटे तो सारी दुनिया ने कहा कि भैया ये अश्विन का दिमाग, अश्विन अन्ना ने यही सिखाया था, और जो सिखाया था उसी को इन्होंने अमल कर दिया। और अमल किया तो वो जबरदस्त तरीके से हिट हो गया। हालांकि मैच जो है वो रावलपिंडी नहीं जीत पाई, लेकिन पीएसएल के मैच से किसी को क्या घंटा फर्क पड़ता है, मतलब उनके यहाँ कोई थोड़ी ना कि 15 साल का लौंडा जो है वो जॉस बटलर को मार रहा है, वो तो वैसे भी खत्म लीग है। मतलब पीएसएल को तो आप कह सकते हो कि पास्ट लीग, जो रिटायर हो चुके हैं या जिनको बोहनी करवानी है, 2 ही आदमी को पीएसएल में खेलने का मौका मिलता है, या तो जिसको दुनिया में कहीं खेलने नहीं मिल रहा है, रिटायरमेंट हो चुका है, और रिटायरमेंट वाला आदमी भाग जाता है, जैसे वार्नर भाग गए, ब्रेक लेके भागे ऑस्ट्रेलिया अपने को गिरफ्तार करवा दिया, गिरफ्तार करवाने के बाद कहे कि भैया अब मामला गया फंस, पासपोर्ट हो गया जमा, अब तुम पाकिस्तान जा नहीं पाएंगे। तो ये सारा क्यूटियापा जो है वो वहां करवाते रहे, और यही कहानी इनके यहाँ रहती है। तो ये कहानी इस मैच में ये रही कि 182 बनाए थे क्वेटा ने, उसके बाद मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट यही थी। बाकी इस मैच में कुछ खास था नहीं। मोहम्मद आमिर जो थे वो इस मैच में भी ठीक ठाक रहे, पिटे भी हैं, ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर हाईलाइट जो था वो उस्मान तारिक थे। उस्मान तारिक ने बॉलिंग अच्छी की, 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट निकाले। हालांकि मिचेल का विकेट जो है वो उनको नहीं मिला था, मिचेल को सऊद शकील ने आउट किया था, लेकिन मिचेल और तारिक का जो मूवमेंट था कि ढेला फेंकने जाए और गेंद रोक ली जाए, और ढेला फेंकने जाए गेंद रोक ली जाए, वो मूवमेंट फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जबरदस्त तरीके से वायरल है। वैसे भी पीएसएल कोई नेक काम के लिए तो वायरल है नहीं, मतलब जितने भी अंड बंड शंड काम हो रहे हैं वो सारे उसी के लिए वायरल है। तो एक और ये काम था। अब दुनिया में क्या बाकी बल्लेबाजों को भी यही ट्रिक अपनानी चाहिए? हमको लगता है हाँ, मजा लीजिए, सामने वाला देना चाह रहा है तो आप भी मजा लीजिए, जितना मजा लेंगे उतना इंटरनेशनल मजा आएगा। वैसे भी वहां रन बनाए कोई हाईलाइट होता नहीं था, हो सकता है यही से मिचेल हाईलाइट हो जाए, किसी टीम में कोई खिलाड़ी का सिलेक्शन ना हुआ हो, चोटिल हो गया हो, तो कोई मिचेल को बुला ले। आपको क्या लगता है बताओ कमेंट सेक्शन।